कान में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे हो या हम अडल्ट हो या बुजुर्ग हो, कान में दर्द कभी भी किसी को भी हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सुनने में प्रॉब्लम भी कभी भी किसी को भी हो सकते हैं, वैक्स जमा होने की वजह से, या कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से हियरिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो अगर आपके भी कान में दर्द है और सुनने में समस्या है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने कान के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो, साथ ही सुनने की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हो। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कान में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो वायरल इन्फेक्शन, अगर आपको कोई फ्लू हो चुका है या आपको जुकाम हो, सर्दी खांसी है तो उसकी वजह से भी आपके कान में दर्द हो सकता है। कोई फुंसी हो गई है या फिर कान में कोई पानी चला गया है, शैम्पू चला जाता है नहाते वक्त तो उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन है तो उसका जो रेडिएटिंग पेन है गले के इन्फेक्शन की वजह से भी कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। अक्कल दाढ़ में अगर आपके दर्द है, यानी कि दांत का जब दर्द होता है तो उसका रेडिएटिंग उस पेन है वो भी कान तक पहुंच जाता है और कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। कान में कोई भी छोटा कीड़ा या कुछ चला जाता है तो उसकी वजह से भी दर्द होने लग जाता है। वैक्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कान में दर्द है वो हो जाता है टेम्परेरी। लेकिन अगर आपके कान में दर्द हो रहा है और आपको तुरंत उससे राहत पानी है, और साथ ही साथ हियरिंग प्रॉब्लम भी हो रही है कि सुनने में दिक्कत हो रही है, तो आप होम रेमेडीज़ करना चाहें तो सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सी होम रेमेडी सेफ़ है, कौन सा हम कर सकते हैं ताकि हमारे कान को नुकसान ना हो और हमारा दर्द की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बेहतरीन रेमेडी, कुछ बेहतरीन उपाय बता रही हूँ जो फ़ायदा ही देंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपको तुलसी को पीसकर उसका रस निकालना है और उस रस की 2 से 3 बूंदें आपके कान में डालनी है। कान में 2 या 3 बूंद डालने के बाद आप कॉटन की मदद से उसको कवर कर सकते हो। तुलसी के अंदर जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है ये कान के दर्द को कम करती है, कान की सूजन को कम करती है, इन्फ्लामेशन दूर करती है और साथ ही साथ हियरिंग प्रॉब्लम्स भी दूर करने में हेल्प करती है। तो तुलसी के पत्तों का यानी कि तुलसी का जो रस है वो हमारे कान के दर्द के लिए और कान के इन्फेक्शन के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा है सरसों का तेल। सरसों का तेल वैक्स, जो जमी हुई वैक्स होती है उसको क्लीन करने में मदद करता है, जिससे हियरिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉफ्ट कर देता है। तो हियरिंग की जिनकी प्रॉब्लम होती है, सुन नहीं पा रहे, वो भी समस्या ठीक होती है। आपको थोड़ा सा सरसों के तेल को गुनगुना करना है। गुनगुना करके आपको 1 से 2 बूंद आपके कान में डालनी है और फिर कॉटन की मदद से आप इसको लगा के कुछ देर रख सकते हो। और कुछ देर के बाद आप चाहे तो एक्स्ट्रा अगर ऑयल है तो उसको आप अपने कान को टेढ़ा करके बाहर भी निकाल सकते हो, उससे क्लीन हो जाएगा आपका कान। तो इससे आपकी वैक्स है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिससे आपकी हियरिंग की प्रॉब्लम दूर होती है। साथ ही आपके दर्द में इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लामेशन है, वो भी ठीक होता है। तो सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके अगर आप डालते हो तो वो भी आपके कान के दर्द को ठीक करता है। इसके अलावा है प्याज का रस। प्याज का रस, प्याज को क्या करना, आपको पीस कर उसका रस निकालना है और छान कर उसका जो रस है वो यूज़ करना है। 2 से 3 बूंदे आपको कान में डालने हैं। इससे कान का दर्द, कान में इन्फेक्शन, कान में कोई भी सूजन की प्रॉब्लम है या आपके कोई भी मतलब ये जो सुनने की प्रॉब्लम हो रही है तो उस समस्या को भी ये ठीक करता है, क्योंकि प्याज में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। ये कान के दर्द के साथ साथ कान की सूजन को भी राहत देता है और कान को क्लीन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा है लहसुन का तेल। लहसुन के तेल के लिए क्या करना है, आपको सरसों का तेल लेना है और उसके अंदर 2 से 3 कलियां लहसुन की डालकर उबाल लेना है। फिर छान कर जब तेल ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो फिर आपको नॉर्मल मतलब हल्का गुनगुना रहे, फिर आपको अपने कान में 2 से 3 बूंद इसकी डालनी है और फिर कॉटन की मदद से उसको कवर करके रख दीजिए ताकि वो अच्छे से अंदर चला जाए। तो इससे भी आपके कान का दर्द दूर होता है, कान का इन्फेक्शन ठीक होता है, क्योंकि लहसुन का जो गुण है, जैसे कि जो भी इसका एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी जो गुण है वो आपके सरसों के तेल के अंदर चला जाएगा और वो इन्फ्लामेशन भी दूर करता है, इन्फेक्शन भी ठीक करता है, सूजन के साथ साथ आपके कान का जो दर्द है, हियरिंग प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है।
तो ये जो होम रेमेडीज है काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसके कोई नुकसान भी या साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, तो आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको इसको अवॉइड करना है, जैसे कि अगर आपके कान से लगातार पस या खून बह रहा है तो आपको ये कोई भी होम रेमेडीज नहीं करनी है। अगर सूजन आ गई है बहुत ज़्यादा, आपके कान में फुंसी बन गई है, कोई बड़ी पस बन रही है, तो भी फुंसी पस ऐसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी होम रेमेडी नहीं अपनानी है। अगर कान में सुनने की प्रॉब्लम कंटिन्यू काफ़ी दिनों से रह रही है तो फिर आपको ENT स्पेशलिस्ट से मिलकर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ दूसरे कारणों की वजह से भी आपके ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कान का पर्दा फट गया है, फटा आपको ऐसे फीलिंग आ रही है या बहुत, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोई होम रेमेडी आपको नहीं अपनानी है, आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।